Hi everyone, with SEBI Grade A result announced few days back for the 2025 cycle, काफी लोग जो सेलेक्ट हुए हैं हमें पता है कि ऑफिसर्स बन चुके हैं बट एट द सेम टाइम मेनी पीपल कुड नॉट गेट थ्रू देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट। काफी लोग फेज वन ही नहीं क्लियर कर पाए थे क्योंकि उन्होंने शायद लेट तैयारी शुरू की थी और काफी लोग एलिजिबल भी नहीं थे इस साल, तो वो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और सारे लोग अब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि सेबी का ऐसा नहीं है कि हर साल होता है ये एग्जाम, ठीक है, बट अभी पिछले कुछ सालों में फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी रही है। तो क्या 2026 में सेबी के आने के चांसेस हैं? तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि चांसेस हैं तो कितने हैं, बट अगर आप एक परफेक्ट येस और नो ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं कितनी बार होता है कि हम बोलते हैं एग्जाम आएगा फिर नहीं आता है, और कई बार पता ही नहीं होता कि एग्जाम आने वाला और एकदम आ जाता है। तो ये चीजें काफी ज्यादा मैं बोलूंगा वॉलेटाइल रहती हैं। डिस्कशंस उनकी साइड पे होते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट दैट डजंट मीन के जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वही होगा। ठीक है, तो परफेक्ट यस और नो नहीं मिलेगा, बट आई विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि नोटिफिकेशन क्यों आ सकता है या क्यों नहीं आ सकता है। आगे जाने से पहले अगर आप सेबी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेबी के लिए गाइड आप डाउनलोड कर लीजिए, सेबी असिस्टेंट मैनेजर की गाइड। This is free for everyone. You can download it at zero cost from the link which is given in the description of this video. इस गाइड बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और आपको रेफरेंस सोर्सेज भी मिल जाएंगे along with strategy that you can use in your preparation. तो इसको जीरो कॉस्ट पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कीजिए। अब सेबी का नोटिफिकेशन 2026 में आएगा या नहीं आएगा, देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो हमें पता है, क्योंकि we can only analyze and see the possibility. We don't have any internal information as such के ये पक्का हो गया है आएगी या पक्का हो गया नहीं आएगी। अब सेबी ने एक प्रेस रिलीज की थी जहां पे उन्होंने बोला था कि सेबी टू एनहांस आउटरीच विद मोर लोकल प्रेजेंस अक्रॉस स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज, जिसका सीधा साधा मतलब ये था कि सेबी अब रीजनल ऑफिस में जहां उसकी प्रेजेंस बहुत कम है वहां पे नए ऑफिस खोलेगा और ऑफिस में स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी रखी जाएगी। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि फर्स्ट फेज में चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेंगलुरु में ऑफिस खोले जाएंगे। तो ये पहला एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि सेबी वांट टू रिक्रूट मोर पीपल बिकॉज दे वुड नीड मोर पीपल इन द रीजनल ऑफिसेस, जिसके कारण नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी चीज, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि एक टाउन हॉल होता है एम्प्लॉय यूनियंस के साथ सेबी के जो हेड हैं। तो उस टाउन हॉल में एम्प्लॉयज ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो इतनी स्टेग्नेशन हो रखी है सेबी में, इसका क्या सोल्यूशन आप ढूंढते हैं, आगे क्या वे फॉरवर्ड है। तो जो आंसर दिया गया था वो आंसर यही था कि सेबी क्योंकि रीजनल ऑफिसेस खोल रहा है जिससे और स्ट्रेंथ हमें रिक्रूट करनी पड़ेगी, और स्ट्रेंथ रिक्रूट करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं फिर प्रमोशन के एवेन्यूज भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर नीचे ज्यादा बंदे हो जाते हैं तो ऊपर भी हमें बंदे चाहिए होते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि नोटिफिकेशन आ सकती है। और तीसरी चीज, इस पे हमने काम भी होते देखा है, सेबी ने ऑलरेडी एम्प्लॉयज से प्रेफरेंस मांगी है कि जो लोग रीजनल ऑफिस में फ्यूचर में जाना चाहते हैं वो उन्हें अपना चॉइस बताएं, अपना प्रेफरेंस बताएं, ताकि उसी अकॉर्डिंग वर्कफोर्स को अलाइन किया जा सके। तो ये तीन चीजें हैं जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि सेबी का नोटिफिकेशन आ सकता है। काफी लोग बोलते हैं कि सर ये तो अल्टरनेट ईयर में ही आता है। भाई 23 और 24 में तो दोनों में आया ना, सॉरी 24 और 25 में है ना, 24 और 25 में तो दोनों में नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट ईयर में आता है, जब रिक्वायरमेंट होगी तो नोटिफिकेशन आएगा, और इस साल लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, बट दैट्स नॉट समथिंग विच आई कैन से विद 100% श्योरिटी। ठीक है, और आप बोलोगे सर अगर पता नहीं है तो क्यों बता रहे हो, भाई ये इंफॉर्मेशन भी काफी लोगों के काम आ सकती है जो सेबी की तैयारी कर चुके हैं या करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ा आइडिया तो मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने की क्या पॉसिबिलिटी है। अब आप पूछेंगे कि सर डेट क्या है, वैकेंसीज क्या है, ये हमें नहीं पता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आई डोंट हैव एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन जिसके बेस पे मैं आपको बोल दूं कि पक्का आ रही है। कभी कभी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी, जैसे हमने रिटाई में देखा, नहीं आई नोटिफिकेशन, क्योंकि थिंग्स कैन चेंज। तो डेट्स और वैकेंसीज हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, तो हम इसीलिए श्योर नहीं है कि नोटिफिकेशन पक्का आएगा। बट चांसेस जैसा मैंने आपको बताया अच्छे हैं। और मैं तो यही बोलूंगा कि यार अगर 2026 में नहीं आता तो ऐसा तो नहीं है कि फिर आगे नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से फिर 2027 में फर्स्ट हाफ में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ज्यादा ये सोचिए कि तैयारी पूरी करनी है, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो थोड़ा शायद लेट आए, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई का फायदा उससे मिल जाएगा।
अभी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, देखिए अगर तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, इस साल तो अभी आरबीआई जा चुका है, ऑल्टरनेटिव्स मतलब कोई अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, नाबार्ड की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, या आरबीआई नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहता है और उसको लगता है कि इन एग्जाम्स की तैयारी करते हुए मुझे टाइम और नहीं मिलेगा, बस मैं यही कर पाऊंगा जो है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। देन व्हाई वुड यू लाइक टू गो फॉर सेबी विच यू आर अनसर्टन ऑफ एंड यू डू वांट टू हैंडल अनसर्टनिटी, तो आप इनको इनको कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेबी मेरी एक प्रेफरेंस है, मेरा एक ड्रीम है या प्रेफरेंस है, या मैं सेबी की तैयारी अच्छे से कर चुका हूं, एक और अटेम्प्ट देना चाहता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। क्यों स्टार्ट कर दो? क्योंकि देखिए इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इको है, कंपनी लॉ है, कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के अलावा फिर वो भी है हमारे पास, अकाउंट्स भी है। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं और मैं बता रहा हूँ कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट, इको, ये तो मोस्टली आपने नहीं पढ़ रखा होगा और आपने सेबी की पहले तैयारी नहीं की है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए 4-5 महीने आपको चाहिए विद रिवीजन, प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज एंड ऑल। तो इसको अगर आप अक्टूबर में जाके शुरू करोगे जब नोटिफिकेशन गिर चुका होगा, अगर गिरता है, तो फिर आप यही पूछोगे अब जल्दी जल्दी कैसे करूं। फिर वही कहानी रिपीट होगी, जल्दी जल्दी करेंगे, फेज 2 में थोड़े मार्क्स से रह जाएंगे या फाइनल में थोड़े मार्क्स से रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट साइकिल की वेट करेंगे। तो अगर करनी है, ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर करनी है तो दिस इज द राइट टाइम। डिले होगा तो और बफर मिलेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, कोई कंपटीशन बहुत है। और सेबी का एग्जाम आपको लास्ट ईयर पता है बहुत टफ आया था, एक्सपेक्टेशन से नेक्स्ट लेवल आया था अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे। और तैयारी स्टार्ट अर्ली करने का मैं एक और रीजन ये देता हूं कि कुछ और एग्जाम्स भी एक्सपेक्टेड हैं जिनका अगेन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पक्का आएंगे, बट पीएफआरडी का काफी र्यूमर है, दो आई एम नॉट एबल टू कंफर्म एनीथिंग ऑन दिस। एनपीएस के आने की काफी प्रोबेबिलिटी है अगले कुछ महीनों में, और इफ्स का इसका भी चल रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा अगेन, ऐसा कुछ नहीं है हॉट के अभी आ जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्स भी सेबी से काफी मिलते हैं। तो अगर आपकी इस एग्जाम की तैयारी होगी, दिस इज दी मास्टर एग्जाम इन एग्जाम्स के लिए, तो सेबी की तैयारी होगी तो ये एग्जाम में भी आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप सेबी के कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.in पे, यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आप सेबी में जा सकते हैं, सेबी ग्रेड ए कोर्सेज। तो अभी यहाँ पे हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 टू और इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन है इसमें। और ये हमारा सिल्वर कोर्स है, ठीक है, जर्नल स्ट्रीम के हैं दोनों। ये बेसिकली फेज 2 और इंटरव्यू का है, इसमें आपको फेज 1 का जो ओवरलैप पार्ट है फेज 2 के साथ वो तो मिल जाएगा, लेकिन फेज 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा। बाकी कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव के लिए जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं वैल्यूएशन के साथ, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो आप ये कोर्सेज देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।